नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, जब भी कभी चुनाव होते हैं तो पूरे देश के मतदाता इस उम्मीद के साथ किसी भी राजनीतिक दल को मतदान करते हैं कि वे उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे, वो विकास के रास्ते पे पूरे देश को ले जाएंगे, वो देश के लोगों की स्वास्थ्य का, उनकी चिकित्सा का, उनकी दवाइयों का ध्यान रखेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि लंबे अरसे से कि सरकारें आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के बजाय आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में जहर घोलने का काम कर रही हैं। जो काम सरकारों का होना चाहिए कि सरकारें किस तरह से पर्यावरण को बचाने का काम करें, उल्टा हो ये रहा है कि सरकारें केवल उद्योगपतियों की सुरक्षा में लगी हुई हैं। उनका आम इंसान के जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या पर्यावरण से, प्रदूषण से नुकसान हो रहा है, कितनी तिल तिल करके लोगों की जानें जा रही हैं हर साल, और कितने लोग बीमार हो रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रही हैं। इस पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। सरकारें केवल औपचारिकता निभाती हैं प्रदूषण की रोकथाम के लिए। एक नया मामला यह आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के संगरूर जिले में एक सीमेंट इकाई का जो भूमि उपयोग में जो परिवर्तन उसने मांग की गई थी, उसको परिवर्तन को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। और जो प्रदूषण संबंधी जो स्वीकृतियां भी उसने निरस्त कर दी, और ये कहा कि केंद्रीय स्तर पर ग्राइंडिंग इकाइयों को कम प्रदूषणकारी के रूप में पुनः वर्गीकृत करने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये जो ग्राइंडिंग इकाइयां हैं, ये जो पिसाई का पत्थर, चूने पिसाई का काम करती हैं, इनको केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, यानी जो केंद्र सरकार के अधीन है, उसने ये छूट दी थी कि ये इकाइयां राज्यों में, जिलों में लग सकती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो दो फैसला दिया है दोस्तों, ये संगरूर के एक 93 साल के किसान है हरबिंदर सिंह सेखो, और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी रिट याचिका पे दिया है। ये रिट याचिका में कहा गया था कि संगरूर जिले में वसंत वैली पब्लिक स्कूल के पास में जो 47.82 एकड़ भूमि है, वह स्वतंत्र सीमेंट पीसने की इकाई स्थापित करने के लिए दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत एक अलग लेकिन संबंधित कार्रवाई में अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को जनवरी 2025 में ये जो अत्यधिक प्रदूषणकारी रेड श्रेणी से निकालकर कम सख्त ऑरेंज श्रेणी में ये जो डाल दिया गया है, ये जो ग्राइंडिंग इकाइयों को, उसको भी उन्होंने रद्द करने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। तो ये दोस्तों शेखों के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं ने आसपास के गांव में अपील करी थी कि ये जो इकाई को, ग्राइंडिंग इकाई को जो परमिशन दी जा रही है, इससे ग्रामीण कृषि क्षेत्र में खेतों में, आवासीय बस्ती और वसंत घाटी पब्लिक स्कूल से इसकी निकटता के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से बच्चों के लिए धूल कण प्रदूषण के गंभीर इसके जोखिम इसके होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण की कीमत पर विकास स्वीकार नहीं है। दोस्तों, ये खास बात है। सारी सरकारें समझौता कर रही हैं पर्यावरण से। देश का वायु प्रदूषण, देश का जल प्रदूषण, देश का भूमि प्रदूषण, तमाम तरह के प्रदूषण के लिए आज की जो सरकारें हैं, या जो पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की रही हों, चाहे वो क्षेत्रीय दलों की रही हों, सारी सरकारों ने उद्योगपतियों के सामने घुटने टेके समझौते किए। मौजूदा दौर में जो भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे राजस्थान की हो, कहीं की भी सरकारें हैं, सब के सब उद्योगपतियों के लिए पलक पावड़ों के बिछाए लिए रेड कारपेट पलक पावड़ों के साथ तैयार रहते हैं कि आइए और हमें जो है वो कृतज्ञ कीजिए। और उनकी तमाम, उनकी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, किस तरह से वो पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं क्षेत्र में, उस पर वो अनदेखी कर देते हैं। और उनको अनदेखी नहीं करते, उनको विधिवत उनके लिए नियम, कायदे, कानून बदल दिए जाते हैं, संशोधन कर दिया जाता है, छूट दे दी जाती है। जैसा कि ये केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण मंडल ने
जो ग्राइंडिंग जो इकाइयाँ हैं उनको रेड श्रेणी से निकालकर ऑरेंज श्रेणी में डालने का जो काम किया है, ये इस बात का जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे सरकारें, कैसे सत्तारूढ़ दल उद्योगपतियों के सामने, पूंजीपतियों के सामने घुटने टेक देते हैं। ये हालत है दोस्तों पर्यावरण की। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि पर्यावरण की कीमत पर विकास स्वीकार नहीं है, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। अदालत ने जोर दिया कि सतत विकास ही एकमात्र रास्ता है और आर्थिक लाभ के लिए नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, न ही पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी दी जा सकती है। मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है सॉरी इसलिए अगर वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं तो उन पर ज़्यादा जुर्माना लगाना सही होगा। ये फैसला पुणे की 2 रियल एस्टेट कंपनियों के मामले में दिया गया था। उन्होंने जो एनजीटी द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उसके द्वारा जो जुर्माना लगाया गया था उसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो जुर्माना लगाया था 5 करोड़ रुपए, पहली कंपनी पर, दूसरी पर लगाया था 4.47 करोड़ रुपए, यानी कि 4 करोड़ 47 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। ये कहा गया था कि जुर्माना बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट में। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है, स्पष्ट कर दिया दोस्तों कोर्ट ने कि बड़े खिलाड़ियों को पर्यावरण के नियमों का पालन करना होगा। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो यह उसके काम के बड़े पैमाने को दर्शाता है। ऐसी कंपनी अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा योगदान देती है तो उसके टर्नओवर को सीधा संबंध उस नुकसान की सीमा से हो सकता है जो उसने किया है। यह फैसला इस बात पर जोर देता है दोस्तों कि पर्यावरण की रक्षा में बड़ी कंपनियों की भूमिका बहुत अहम है और उन्हें अपने काम के हिसाब से ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। यह फैसला पर्यावरण के प्रति कंपनियों की जवाबदेही को मजबूत करता है दोस्तों। सरकार ने तो दोस्तों बड़ी आसानी से परमिशन दे दी। कोई भी सरकार हो, वो जैसे ही कोई उद्योगपति हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ की निवेश की बात करता है तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री, तमाम सत्तारूढ़ पार्टी के नेता उसके आगे पीछे दोस्तों चक्कर लगाने लग जाते हैं। ये दोस्तों पूरे देश में हालत है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हिमाचल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने, जो हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बिगड़ रहा है कि किस तरह से वहाँ पर मानवीय जो गतिविधियाँ हैं उनके कारण वहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है उसने हिमाचल की हालत ख़राब कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक मामले में 28 जुलाई को कि हिमाचल राज्य पलट पल में गायब हो सकता है। ये कहा था वहाँ जो मौजूदा हालत है, किस तरह से वहाँ पर जो बादल फटते हैं, किस तरह से वहाँ जो भूस्खलन होते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये बात कही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया था उस फैसले में 28 जुलाई वाले में कि अनियंत्रित जल विद्युत परियोजनाएं जो हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में जो चल रही हैं बहुत सारी हैं, और व्यापक सड़क चौड़ीकरण और अंधाधुंध निर्माण पर्यावरण को अस्थिर कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि यह देखा गया है कि लगातार भूस्खलन, घरों और इमारतों का ढहना, सड़कों का धंसना आदि जैसी घटनाओं के लिए प्रकृति नहीं बल्कि मनुष्य जिम्मेदार हैं। मैं दोस्तों बता दूं, यह मनुष्य का मतलब है केंद्र सरकारें और राज्य की सरकारें। ये जो सरकारें हैं दोस्तों, इनको केवल टैक्स दिखाई देता है। इनको ये जानते हैं कि जब बड़ा उद्योग लगता है तो उससे भारी भरकम राशि टैक्स के तौर पे मिलती है। तो टैक्स के तौर पर कहने को तो ये आपके और हमारे लिए ये टैक्स वसूला जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये टैक्स हकीकत में ज़मीन तक कितना आता है ये सब जानते हैं। इसमें कोई पर्दादारी अब नहीं बची है कि हकीकत में जो टैक्स वसूला जाता है उसका हो क्या रहा है देश में। और ये जो टैक्स है इससे आपकी स्वास्थ्य सेवाओं में भी इसका योगदान होता है। और स्वास्थ्य आपका सरकारें किस तरह उनकी देखभाल कर रही हैं इसके उदाहरण मैंने आपके सामने रख ही दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ रहा है। और एक नहीं, कम से कम दर्जनों मामले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई है और बाकायदा चेतावनी जारी की है जो पर्यावरण से समझौता कर रही हैं सरकारें उनके लिए। ये दोस्तों हालत है देश में
कोई भी दल सरकार में आ जाए, वो सब झूठे वादे और दावे करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोस्तों सत्ता में आते हैं तो वो गिरगिट की तरह अपना रंग तुरंत बदल लेते हैं। गिरगिट भी शायद दोस्तों टाइम लेता है रंग बदलने में, लेकिन नेता दोस्तों रंग बदलने में इतने परफेक्ट हैं, इतने माहिर हो चुके हैं कि उनका कोई मुकाबला कोई भी प्रजाति का गिरगिट नहीं कर सकता। ये दोस्तों पूरे देश की हालत हो चुकी है, तमाम राजनीतिक दलों की हालत हो चुकी है, कोई भी दल कम नहीं है इसमें। सारे दल केवल वोट लेने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें बताते हैं, बनाते हैं, और उसके अलावा जब वाकई में कुछ कर गुजरने का मौका आता है तो वो ये करते हैं कि आपके स्वास्थ्य से वो समझौता करते हैं। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।